हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एल्गी से रिलेटेड है। तो कल के क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि बताइए एल्गी को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है या कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे एल्गी को क्लासिफाई किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में बात करें, जो फेमस क्लासिफिकेशन है वो है फ्रिसिस क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन। यानी कि जो फ्रिसिस का क्लासिफिकेशन है वही मॉडर्न ट्रेंड्स का क्लासिफिकेशन है। तो बात कर लेते हैं एल्गी क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो एल्गी क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड बाय एफ.ए. फ्रिश 1935। तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट टाइम किसने पब्लिश किया था? तो एफ.ई. फ्रिश ने किया था 1935 में। इन हिज बुक, उनकी एक बुक भी थी जिनका नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। यानी कि उनकी बुक का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि एफ.ई. फ्रिश की बुक का नाम बताओ तो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ, यानी कि एल्गी का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो किस बेस पे किया था, ऐसा कौन सा टाइप था जिसके बेस पे एल्गी को क्लासिफाई करना पड़ा। तो एक तो है पिगमेंट के बेस पे, यानी हम पिगमेंट के बेस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के बेस पे कि उसपे जो है कौन सा फूड मटेरियल जो है रिजर्व हो रहा है खाने के लिए। और जो तीसरा है फ्लैजिला के बेस पे। तो अगर हम बात करें द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल एंड फ्लैजिला के बेस पे, तो एफ.ई. फ्रिश क्लासिफाइड एल्गी इन 11 क्लासेस अंडर थैलोफाइटा। देखो आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं एफ.ई. फ्रिश ने किसके अंदर एल्गी को जो है 11 क्लासेस में बांटा है? तो थैलोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा क्या होता है? देखो थैलोफाइटा में क्या होगा कि जिसमें क्या कहते हैं लीफ और क्या कहते हैं रूट और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे। यानी कि इनमें जो है ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम नहीं होगा। थैलोफाइटा के अंदर रखा है। तो थैलोफाइटा के अंदर दो क्लासेस आती है, एक तो एल्गी आती है और फंजाई आती है। दोनों की बॉडी क्या होती है? थैलोइड होती है। बस अंतर ये होता है कि आप देख सकते हो अभी बीच में तो डिवीजन है थैलोफाइटा प्लांट बॉडी, थैलोइड ऑटोट्रॉफिक है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसका स्टार्च है। तो अब बात कर लेते हैं सब डिवीजन। देखो उसका डिवीजन तो है थैलोफाइटा, उसके अंदर सब डिवीजन है क्योंकि एल्गी और क्या कहते हैं फंजाई भी तो रखी है। तो डिवीजन है थैलोफाइटा, सब डिवीजन है एल्गी। क्लासेस इसकी कौन सी है? तो क्लासेस की 11 क्लासेस है। तो एक बार इनके जो है नाम पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो है फेमिलियर हो जाए। तो पहली क्लास है क्लोरोफाइसियाई, जेंथोफाइसियाई, क्राइसोफाइसियाई, बेसिलोफाइसियाई, क्रिप्टोफाइसियाई, डायनोफाइसियाई, क्लोरोमोनिडेई, यूग्लिनिडेई और फेओफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, मिक्सोफाइसियाई। कौन कौन सी थी? 11 क्लासेस है। एक बार मैंने बोल दिया, इनके कुछ नाम भी है वो भी याद करते हैं। जैसे क्लोरोफाइसियाई को क्या कहते हैं? आइसोकॉन्टेन या ग्रीन एल्गी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफाइसी को किस नाम से जाना जाता है तो आइसोकॉन्टेन और ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। जेंथोफाइसी को जाना जाता है हेट्रोकोनिटेन और येलो ग्रीन एल्गी के नाम से। क्राइसोफाइसी है, फिर बेसिलोफाइसी को जाना जाता है डाइएटम्स येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी। फिर क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनिडेई, यूग्लिनिडेई, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी जिसमें आते हैं साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें आते हैं? मिक्सोफाइसी में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में बताओ। तो इसका देखो क्लासिफिकेशन बेस था पिगमेंट के रूप में, रिजर्व फूड मटेरियल के साथ में और फ्लैजिला के बेस पे। तो ये सब चीजें हम बात करेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा। तो पहला पूछा जाए कि क्लोरोफाइसिया में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो क्लोरोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। तो आपके सामने लिखा है पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कैरोटिनॉइड्स होते हैं और यानी कैरोटीन होते हैं और जेंथोफिल होते हैं। ठीक हो गया। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या होता है? देखो सबके आपको रिजर्व फूड मटेरियल भी याद रखने हैं। तो स्टार्च होता है और पायरिनॉइड होता है। तो स्टार्च एंड पायरिनॉइड प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन इसमें तीनों प्रकार का देखने को मिलता है। वेजिटेटिव भी देखने को मिलता है, असेक्सुअल भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। और सेक्सुअल में भी जो है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस टाइप का देखने को मिलता है। तो आइसो, एनाइसो और ऊगैमस टाइप। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होगा अगर, कह रहा है इफ फ्लैजिला प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है या नहीं भी हो सकता है। अगर इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो इक्वल इन लेंथ होगा, यानी कि उसकी जो लेंथ होगी ना वो बराबर होगी। इसीलिए कह रहा है इफ फ्लैजिला प्रेजेंट देन इक्वल लेंथ आर यूजुअली इंसर्टेड एट द एंटीरियर एंड। देखो एनिमल की दो एंड होती है, एक एंटीरियर एंड होती है, एक पोस्टीरियर एंड होती है। तो कह रहा है कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा किसमें? क्लोरोफाइसिया में। याद रखो अगर क्लोरोफाइसिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करना, यानी एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर फ्लैजिला के माध्यम से वो गमन कर सकता है। तो फ्लैजिला इफ प्रेजेंट तो इक्वल इन लेंथ और इंसर्टेड इन द किसमें? एंटीरियर एंड में। बात करें जो
क्लास ज़ेंथोफाइसी, यानी हमने पहली क्लास जो क्लोरोफाइसी है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। चलते हैं क्लास ज़ेंथोफाइसी में। अब ज़ेंथोफाइसी में भी वही चार चीजें, यानी कि हमें पहले तो उसका जो है वो देखना होगा पिगमेंट्स, फिर उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन और लास्ट में फ्लैजिला की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पिगमेंट में क्लोरोफिल ए मिलता है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए के संग जो यहाँ पे क्लोरोफाइसी में बी मिल रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्लोरोफिल ई आ जाता है। तो इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड ई और बीटा कैरोटीन, देखो वहां पे सिर्फ कैरोटीन लिखा है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप बीटा कैरोटीन आया, वहां पे कैरोटीन सब हो सकते हैं, यहाँ पे बीटा कैरोटीन और ज़ेंथोफिल सेम है। तो आपको क्या याद रखना, देखो क्लोरोफाइसी में तो था क्लोरोफिल ए बी और क्या कहते हैं कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल। यहाँ पे जो पिगमेंट में चेंज आया वो आया क्लोरोफिल ए सेम है, उसमें जो चेंज आया क्लोरोफिल ई का है, और वहां पे कैरोटिनॉइड लिखा था तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन है, और यहाँ पे ज़ेंथोफिल लिखा था तो यहाँ पे भी ज़ेंथोफिल है। बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की, यहाँ स्टार्च है, पायरिनॉइड प्रेजेंट है, बट यहाँ पे स्टार्च ना होके ऑयल है और पायरिनॉइड एब्सेंट है। तो आपको याद रखना है क्लोरोफाइसी में स्टार्च है और पायरिनॉइड है, और यहाँ पे ऑयल है और पायरिनॉइड एब्सेंट है। फिर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन भी तीनों प्रकार से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और सेक्सुअल में अगर होगा तो आइसोगेमस टाइप का होगा। अब ये आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, ऊगेमस क्या होता है ये आप सब पढ़ के आए होंगे। आइसो में क्या होगा, समान टाइप के गैमीट्स होंगे तो आइसोगेमस कहेंगे। रिप्रोडक्शन बात हो गई। फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पे इफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट तो इक्वल इन लेंथ था किसमें, क्लोरोफाइसी में, और इंसर्टेड है कहाँ, यूजुअली एंटीरियर एंड में। बट यहाँ पे बात करें तो एंटीरियर टू एंटीरियर इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजिला, यहाँ पे जो फ्लैजिला होंगे ना वो अनइक्वल होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे बट वो सेम लेंथ के नहीं होंगे, अनइक्वल लेंथ के होंगे, और एंटीरियरली इंसर्टेड होंगे। द शॉर्टर फ्लैजिला ऑफ विप्लैश टाइप एंड लॉन्गर इज टिंसल टाइप। ये आपने विप्लैश और टिंसल भी पढ़ा होगा, तो उसमें कह रहा है अगर जो टू एंटीरियर इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजिला होंगे और द शॉर्टर फ्लैजिला इज विप्लैश टाइप एंड लॉन्गर इज टिंसल टाइप। बात करें क्लास क्लोरोफाइसिए की, तो तीसरा है जो क्लास क्लोरोफाइसिए, तो इसमें भी वही बात करेंगे पिगमेंट्स की, रिजर्व फूड मटेरियल की, रिप्रोडक्शन की और फ्लैजिला की। तो बात करें पिगमेंट्स की, तो देखो इनमें क्या था, सब में क्लोरोफिल वगैरह मिल रहा था, बट यहाँ पे जो है पिगमेंट्स में मेन जो है फाइकोक्राइसिन है। तो आपको क्राइसोफाइसी में याद करना है पिगमेंट्स जो है फाइकोक्राइसिन है, इम्पार्ट्स, ये कौन सा रंग प्रोवाइड करता है, तो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, बट यहाँ पे एक चीज आई है जो कि सेम है, पायरिनॉइड प्रेजेंट। तो क्लोरोफाइसियम में भी पायरिनॉइड था, उसके बाद ज़ेंथोफाइसियम में पायरिनॉइड हट चुका था, पर यहाँ पे जो है क्राइसोफाइसियम में क्या आ गया है, क्राइसोफाइसियम में पायरिनॉइड प्रेजेंट हो गया है। तो बात करें इसमें रिजर्व फूड मटेरियल की, तो क्राइसोलेमिनेरियन होता है, और क्या होता है, ल्यूकोसिन होता है। उसके बाद करें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वेरी रेयर होता है, यानी यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वेजिटेटिव होता है, असेक्सुअल होता है, पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरी रेयर होता है, यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर फिनोमिना है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तो आइसोगेमस टाइप का होगा। उसके बाद जो फ्लैजिला की बात करें, द मोटाइल सेल हैव टू एंटीरियरली इंसर्टेड इक्वल और अनइक्वल फ्लैजिला। कह रहा है यहाँ पे देखो, इससे पहले हम क्लोरोफाइसियम में चले थे, तो इफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट तो इक्वल इन लेंथ, आपको क्या रखना, क्लोरोफाइसी का फ्लैजिला इफ प्रेजेंट तो इक्वल इन लेंथ, इंसर्टेड एंड यूजुअली इंसर्टेड एंटीरियरली एंड, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ज़ेंथोफाइसियम में गए तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, टू एंटीरियरली इंसर्टेड फ्लैजिला होगा, अनइक्वल लेंथ का होगा, शॉर्टर विप्लैश टाइप होगा, लॉन्गर कैसा होगा हमारा, टिंसल टाइप। फिर हमने क्लास क्राइसोफाइसी में देखा, इसमें क्लोरोफिल जैसी कोई चीज नहीं है, फाइकोक्राइसिन है, तो ये इम्पार्ट ऑरेंज कलर देगा। क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च है, पायरिनॉइड है, और साथ में ल्यूकोसिन भी है। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव एसेक्सुअल है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो रेयर है, और कौन सा है, आइसोगेमस टाइप। फिर आपको क्या याद रखना, फ्लैजिला में द मोटाइल सेल्स हैव टू एंटीरियरली इंसर्टेड इक्वल और अनइक्वल फ्लैजिला। यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी, कुछ क्लास के जो मेंबर हैं उसमें इक्वल फ्लैजिला होंगे, और कुछ क्लासेस के मेंबर में इसमें क्या होगा, अनइक्वल फ्लैजिला होगा। बात करें बेसिलियोफाइसी की, तो आपको अगर पूछा जाए क्लास बेसिलियोफाइसी, चार चीज याद रखनी है। पहला तो आपको याद रखना उसमें पिगमेंट कौन सा है, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, और फ्लैजिला कैसा होता है। तो बात करें पिगमेंट की, तो यहाँ पे बेसिलियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन, डायोजेंथिन और डाइनोजेंथिन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन और डाइनोजेंथिन।
बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की तो फैट मिलता है यहाँ पे, वोल्टीन और पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। देखो अब सब में पायरिनॉइड आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि पायरिनॉइड कहाँ पे है, क्लोरोफाइसी में है, उसके बाद हमारा क्राइसोफाइसी में है, बेसिलोफाइसी में भी है और क्रिप्टोफाइसी में। अब्सेंट किस में हुआ, सिर्फ जेंथोफाइसी में अभी तक अब्सेंट हुआ। इसमें क्या देखने को मिला अलग, क्राइसोफाइसी में क्राइसोलेमिनेरियन और ल्यूकोसिन प्रेजेंट था। यहाँ पे अब जब आए तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल फैट है और वोल्यूटीन है और पायरिनॉइड प्रेजेंट है। देखो आपको अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा ना रिजर्व फूड मटेरियल में, ये तो लिख ही देना कि सब में पायरिनॉइड आ रहा है, किसको छोड़ के, जेंथोफाइसी को छोड़ के। और क्या आ रहा है, पहले में स्टार्च है, दूसरे में क्या कहते हैं ऑयल है, तीसरे में क्या कहते हैं फैट है। वॉल्यूटीन वगैरह आपको याद नहीं होता है तो छोड़ देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको सभी लिखना है। फिर बात करें रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन होता है। यहाँ पे फ्लैजिला मोटाइल सेल हैव सिंगल फ्लैजिलम। देखो अब तक पहले में क्या था, डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। क्लोरोफाइसी में आप जा रहे थे तो अगर प्रेजेंट तो 2 इक्वल लेंथ में, अगर यहाँ पे 2 प्रेजेंट हैं तो अनइक्वल लेंथ में, लॉन्गर शॉर्टर, शॉर्टर विपलेस, लॉन्गर क्या कहते हैं टिंसल। फिर हम जो क्राइसोफाइसी में आए तो मोटाइल सेल हैव 2 एंटायरली इक्वल और अनइक्वल, बट यहाँ पे आए तो मोटाइल यूजुअली हैव सिंगल फ्लैजिलम। तो क्या डिफरेंस देखने को मिला, बेसिलोफाइसी में जो फ्लैजिला है वो सिंगल है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रिप्टोफाइसी में। तो क्लास क्रिप्टोफाइसी में बात करें तो पिगमेंट इसमें जेंथोफिल होता है। तो जेंथोफिल कहीं आया था इससे पहले, हाँ किसमें आया था, क्लोरोफाइसी में आया था, जेंथोफाइसी में आया था और किसमें आया था, कहीं नहीं आया था इन दो में। फिर इसके बाद यहाँ पे आया तो आपको पूछा जाए कि क्रिप्टोफाइसी में पिगमेंट कौन सा होता है, जेंथोफिल होता है, इम्पार्ट्स ब्राउन और रेड कलर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर देता है, तो ब्राउन और रेड कलर देता है। रिजर्व फूड मटेरियल देखो किसकी तरह आ गया, स्टार्च है, यहाँ स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है, यहाँ पे फिर से स्टार्च आया। तो एक के बाद आपको स्टार्च कहां देखने को मिला, 5वें नंबर पे। ऑयल देखो, ऑयल यहां मिला, ऑयल यहां नहीं है, ऑयल यहां नहीं है, फिर से ऑयल आ गया और पायरिनॉइड तो प्रेजेंट ही है। तो आपको कैसे याद रखना है रिजर्व फूड मटेरियल, अगर आपको याद करना है तो ये सोचो आप पहले कि रिजर्व फूड मटेरियल होता क्या है। पहले आपको ये लाइन से क्लास याद होनी चाहिए, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्रिसोफिना। पहले अगर आप ये भूल जाओगे ना सीरीज तो आपको ये चीजें याद करने में दिक्कत होगी। तो पहले आपको सबसे पहले क्लासेस याद करनी है, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी और क्लोरोमोनिडेई, यूग्लिनिडेई, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोमाइसी। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फिर आप ये बोलोगे पिगमेंट में, ऐसे बोलोगे पिगमेंट में क्या है, सब में पायरिनॉइड प्रेजेंट है, किसको छोड़ के, जेंथोफिल को छोड़ के, यानी जेंथोफाइसी को छोड़ के। फिर क्या देखोगे, पहले में स्टार्च, दूसरे में ऑयल। रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और आइसो एनाइसो ऊगेमस। फिर आओ जेंथोफिल में, ऐसे सोचना कि रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का होगा, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, पर सेक्सुअल में देखो आइसोगेमस सब में ही पाया जा रहा है लगभग, तो आइसोगेमस याद रखो। फिर आ जाओ इसमें तो क्या कहते हैं, देखो ये सब चीज चेंज हो गया, बस इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत रेयर पर हो रहा है तो आइसोगेमस टाइप। फिर यहां आ जाओ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं, जिससे हो रहा है फ्यूजन से। फिर नीचे आओ तो यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर व्हेन प्रेजेंट तो आइसोगेमस। देखो आइसोगेमस टाइप तो आ ही रहा है, तो आपको दिमाग में कुछ आए ना आए आइसोगेमस याद आना चाहिए। और बात करें फ्लैजिला की तो द मोटाइल सेल्स हैव डॉर्सी वेंट्रल विद 2 एंटीरियरली इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजिला। और एक चीज देखो, फ्लैजिला में भी बड़ा खेल चल रहा है। फ्लैजिला में ये खेल चल रहा है कि दोनों में दो दो फ्लैजिला आ रहे हैं। बात आपको ये याद रखनी है इक्वल और अनइक्वल की। पहले में इक्वल, दूसरे में क्या कहते हैं लॉन्गर और शॉर्टर यानी अनइक्वल। फिर क्या था, इक्वल और अनइक्वल, यानी दो में देखो इक्वल और अनइक्वल आ गया। फिर यहाँ पे प्रेजेंट है सिंगल फ्लैजिलम, यहाँ पे क्या है डॉर्सी वेंट्रल टू एंटीरियरली इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजिला, और ज्यादातर किसमें आ रहे हैं एंटीरियरली। तो हमने अभी तक कौन कौन सी क्लास खत्म कर ली, क्लोरोफाइसी कर ली, जेंथोफाइसी कर ली, क्राइसोफाइसी कर ली, बेसिलोफाइसी कर ली, क्रिप्टोफाइसी कर ली। तो बाकी की क्लास भी कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर। तो क्लास नंबर 6 है डाइनोफाइसिए। तो बात कर लेते हैं डाइनोफाइसिए को दूसरे नाम से जाना जाता है पेरिडीनिसिए। तो इसमें जो पिगमेंट होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल होता है और साथ में रिप्रोडक्शन होता है और फ्लैजिला किस टाइप का होता है। तो पिगमेंट इसमें जेंथोफिल पाया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है,
फैट है और साथ में पायरिनॉइड यहाँ भी एब्सेंट होते हैं, जैसे ज़ेंथोफिल में एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, बट पाया जाएगा तो आइसोगैमस टाइप का होगा। फ्लैजिला जो है मोटाइल यूनिसेल्स विद 2 फ्लैजिला होंगे, यानी जो फ्लैजिला होगा उसमें एक सेल होगी और 2 फ्लैजिला होगा। नेक्स्ट बात करें क्लास क्लोरोमोनिडेई की, तो क्लोरोमोनिडेई में पिगमेंट जो होता है ज़ेंथोफिल एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ज़ेंथोफिल क्या देता है, कहीं जगह पे ऑरेंज कलर देता है, बट यहाँ पे जो है एक्सेस अमाउंट में होता है, जिस कारण यहाँ पे ब्राइट ग्रीन कलर दे देता है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे फैट है एंड ऑयल है और पायरिनॉइड एब्सेंट है। तो अब तक पायरिनॉइड कहाँ पे एब्सेंट आया, ज़ेंथोफिल में एब्सेंट आया और डायनोफाइसिए में एब्सेंट आया और साथ में क्लोरोमोनिडेई में एब्सेंट आया। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका जो है डिवीजन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। फिर बात करें फ्लैजिला की, तो टू होते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल फ्लैजिला होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें क्लास यूग्लिनिडेई की, तो पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल पॉलीसेकेराइड, पैरामाइलॉन और पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन बाय सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस। बात करें फ्लैजिला की, तो 1 और 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। फिर आगे चले क्लास फियोफाइसी की, तो 9वीं क्लास है आपकी फियोफाइसी। पिगमेंट इसमें मिलते हैं फ्यूकोजेंथिन, पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल। देखो यहाँ पे सबसे अलग आ गया, आपको याद रखना है 9वें में जो फियोफाइसी है उसमें जो क्या कहते हैं रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो एल्कोहल होता है और इज अ टाइप ऑफ मैनिटोल। फिर बात करें यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल मैनिटोल, जो कि पॉलीसैकेराइड और लेमिनेरिया भी होता है एंड फैट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बाकी भी पाए जाते हैं। आइसोगैमस टू ऊगैमस, यानी आइसोगैमस होता है और एनाइसो भी होगा और ऊगैमस भी होगा। फ्लैजिला की बात करें तो द मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल हैव 2 लेटरल और सब एपिकल फ्लैजिला, वन डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अदर इज बैकवर्ड। कह रहा है जो मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल होगी उसमें क्या होगा, लेटरल और सब एपिकल फ्लैजिला होंगे। एक जो है फॉरवर्ड होगा डायरेक्टेड और एक फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड ना, एक बैकवर्ड डायरेक्टेड होगा। फिर बात करें 10वीं तो क्लास है रोडोफाइसिए। अब रोडोफाइसिए में पिगमेंट क्या होते हैं, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन होते हैं। तो आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे अब सॉलिड पॉलीसेकेराइड होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस टाइप होता है। फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होता है। बात करें जो क्लास 11th है, लास्ट क्लास है, जिसको मिक्सोफाइसिए भी कहते हैं। इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है। कैरोटीन कहां पे देखने को मिला था, क्लोरोफाइसिए में देखने को मिला था, ठीक हो गया। और एक और जगह देखने को मिला था, वो आप अभी देखना। पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, बीटा कैरोटीन है, सी फाइकोसाइनिन है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे साइनोफाइसियन स्टार्च है, पायरिनॉइड एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय हार्मोगोनिया और एकाइनीड्स। तो यहाँ पे जो है स्पेशल प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि हार्मोगोनिया और एकाइनीड्स होता है। फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो ऑल ओवर लेक्चर की बात करें तो हमने लेक्चर में समझा क्या, देखो लेक्चर में हमने ये समझा बादाम खा रहा हूँ दिमाग तेज होता है इससे, पता नहीं होता नहीं होता, दिमाग तो खैर ठोकर खाने से बढ़ता है। अगर आप मुझसे पूछें दिमाग कैसे बढ़ता है, दिमाग क्या बादाम खाने से बढ़ता है, नहीं। जब तक आपको इंसान को ठोकर नहीं लगती है तब तक दिमाग नहीं बढ़ता है। हाँ तो बात कर लेते हैं इसकी, तो फिर आपने क्यों खाया, अरे ठोकर बहुत लग चुकी है पर फिर भी दिमाग नहीं आ रहा है, क्या करें। हाँ तो हमने जो है पूरे लेक्चर में ये जाना कि सभी क्लासेस में आपको देखो पिगमेंट लगभग सेम है, क्या चेंज है उनको याद रखो। सब में सेम ही आ रहे हैं, कुछ ही ज्यादातर वैसे पिगमेंट में ज्यादा चेंज है तो पिगमेंट आपको याद होने चाहिए। फिर बात करें हम किसकी, रिजर्व फूड मटेरियल, देखो सब में जो है सेम आ रहा है, कुछ में अलग है। रिप्रोडक्शन सब में क्या कहते हैं, आइसोगैमस, ऊगैमस और एनाइसोगैमस टाइप की मिल रही है। तो रिप्रोडक्शन लगभग सेम है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो क्या होगा, तो कुछ और चीज है, जैसे वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, सेल डिवीजन, या हार्मोगोनिया टाइप है, और क्या कहते हैं एकाइनेट्स टाइप, या फिर रेयर है तो आइसोगैमस है। तो इस तरह से आपको याद करना है। बीच में अभी कोई मेरी दादी आ गई थी तो मैं जो है फोन कराने के लिए उनके पास चला गया था। तो आपको इस तरह से लेक्चर को तैयार करना है। थैंक यू एवरीवन लेक्चर में बने रहने के लिए। अभी अपलोड हो जाएगा ये, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, बाय बाय।